Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. In this video, I am going to discuss excretion and osmoregulation in modified reptiles यानी कि birds. Excretion and osmoregulation in birds. बहुत शॉर्ट सा टॉपिक है और इसको हम जल्दी से कवर करते हैं. सबसे पहले तो आपने माइंड में रखना है कि बर्ड्स का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सा है. यूरिक एसिड. यूरिक एसिड और किस किस का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है. रेप्टाइल्स का, इंसेक्ट्स का, और अभी हमने पढ़ा यूरिक एसिड बर्ड्स का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है. अब यूरिक एसिड ये एक्सक्रीट करते हैं तो ये किस तरह इनके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि आपको पता है यूरिक एसिड के एलिमिनेशन के लिए हमें बहुत कम वाटर चाहिए होता है. ठीक है, इसलिए वाटर कंजर्व किया जा सकता है, वाटर को स्टोर किया जा सकता है. अच्छा, अब जो यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है ना, वो स्टोर कहाँ पे होता है. क्लोएका में. और क्लोएका में क्या होता है कि वाटर रीअब्जॉर्प्शन भी होती है. अब ये जो दो पॉइंट्स हैं ना, एक तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन क्लोएका. ये हेल्प करते हैं कि जो एम्ब्रियो है बर्ड्स का वो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में डेवलप हो सके. इसके अलावा बर्ड्स में स्पेसिफिक टाइप के ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सुप्रा ऑर्बिटल साल्ट ग्लैंड्स. सुप्रा ऑर्बिटल साल्ट ग्लैंड्स अब होते कहाँ पे हैं. ये जो है ये नेज़ल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और नेज़ल ओपनिंग के थ्रू ना ये आउटसाइड द बॉडी ओपन होते हैं. ठीक है, और कौन सा सब्सटेंस ये एक्सक्रीट करते हैं. सोडियम क्लोराइड यानी NaCl. अब जो सुप्रा ऑर्बिटल साल्ट ग्लैंड्स हैं ये किन बर्ड्स में होते हैं. ये बेसिकली उन बर्ड्स में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जो मेरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं या जो साल्टी फूड खाते हैं. अब स्पेसिफिकली मेरीन इन्वायरमेंट ही क्यों, क्योंकि जब वो सी वाटर लेंगे, सी वाटर में आपको पता है साल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है. सी वाटर लेंगे तो उस साल्ट के एलिमिनेशन के लिए भी तो कोई मैकेनिज़्म होना चाहिए ना. तो सुप्रा ऑर्बिटल साल्ट ग्लैंड की हेल्प से एक्स्ट्रा साल्ट जो है वो रिलीज होता है आउटसाइड. इसके अलावा वो साल्टी मील खाते हैं. ठीक है, उसमें से भी साल्ट को एलिमिनेट करना होता है. अब साल्ट को किस फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, ये सोल्यूशन की फॉर्म में. और सोल्यूशन 2 से 3 टाइम्स ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है देन देयर बॉडी फ्लूइड्स, यानी उसमें सोल्यूट की कंसनट्रेशन 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा होती है. अब साल्ट ग्लैंड की ये जो एबिलिटी है ना, यानी वो कंसनट्रेट करते हैं साल्ट्स को, तो ये कंपनसेट करती है किडनीज इनएबिलिटी. यानी बर्ड्स के किडनी जो है ना वो इतने कैपेबल नहीं होते कि वो कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर सकें, यूरिन के थ्रू साल्ट रिलीज कर सकें. सो सुप्रा ऑर्बिटल साल्ट ग्लैंड्स जो हैं वो इस इनएबिलिटी को कंपनसेट कर रहे हैं. तो ये थी हमारी एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन इन रेप्टाइल्स, बर्ड्स. इसमें आपने 2 चीज़ें बेसिकली याद रखनी है. एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सी है, यूरिक एसिड, और सेकंड इनमें सुप्रा ऑर्बिटल साल्ट ग्लैंड्स होते हैं, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस में होते हैं, मेरीन बर्ड्स में. सो ये था हमारा आज का टॉपिक. Stay connected for more lectures and give your feedback. Thank you.